Hello everyone, welcome to my channel Pioneer Coaching Center of English Gaya. Students, today I am going to deal with an exercise on question tags, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि question tags क्या है, इसका प्रयोग हम कब और कैसे करते हैं। इससे पहले कि आप मेरे वीडियो में खो जाएं, आप इसे लाइक कर लें। यदि आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टच करके ऑल को क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। आइए इस टॉपिक को लेकर चलते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन टैग एक तरह का क्वेश्चन ऑफ डॉट है। इसमें स्पीकर कंफर्मेशन चाहता है, उसे कुछ शक होता है आप लड़का है ना, अर्थात उसे शक है कि आप लड़का हैं या नहीं, एंड ही वॉन्ट्स कंफर्मेशन टू दिस डॉट, ताकि उसका ये शक क्लियर हो जाए, उसे कंफर्मेशन चाहिए। इसके लिए वह एक मेन स्टेटमेंट का प्रयोग करता है और उसके साथ में एक क्वेश्चन टैग लाता है। याद रखें, मेन स्टेटमेंट का सब्जेक्ट, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दोनों एक जैसा होना चाहिए। यदि मेन स्टेटमेंट में फर्स्ट पर्सन है तो क्वेश्चन टैग सेम पर्सन, मेन स्टेटमेंट का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है तो क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट सेम पर्सन होना चाहिए। यदि मेन स्टेटमेंट में सब्जेक्ट आपका नाउन है तो क्वेश्चन टैग में इसके लिए पर्सनल प्रोनाउन लाएंगे। यदि आपका मेन स्टेटमेंट डमी प्रोनाउन ईट या देयर सब्जेक्ट के रूप में लेकर आया है तो क्वेश्चन टैग में इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, वहां भी सब्जेक्ट डमी प्रोनाउन देयर और ईट ही होगा। दूसरी बात कि क्वेश्चन टैग का वर्ब हमेशा मेन स्टेटमेंट के वर्ब के एग्रीमेंट में होगा। यदि मेन स्टेटमेंट की क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्वेश्चन टैग में डू डच के साथ हम मेन वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, जहां मेन वर्ब या कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर हमेशा सब्जेक्ट, जनरली ए पर्सनल प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब टू बी के सारे शब्द, मेन वर्ब नॉट रिक्वायर्ड, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब्स नॉट रिक्वायर्ड। फिर एक बात का ध्यान रखेंगे कि मेन स्टेटमेंट में जो भी क्रिया होगी उसी के अनुरूप वर्ब टू बी और सहायक क्रिया का प्रयोग हम क्वेश्चन टैग में करेंगे। यदि मेन स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग होंगे, और यदि मेन स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग नहीं होगा। यदि क्वेश्चन टैग नेगेटिव जा रहा है, मीन्स नॉट का प्रयोग हुआ है, तो वह सहायक क्रिया के फर्स्ट वर्ड से, यदि सहायक क्रिया के एक से अधिक शब्द हैं, वर्ब टू बी के फर्स्ट वर्ड से यदि वर्ब टू बी के एक से अधिक वर्ड है तो उसके फर्स्ट वर्ड से नॉट को हम फ्यूज कर देंगे, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, यदि वहां इज नॉट लाना है क्वेश्चन टैग में तो इजंट, डू नॉट लाना है तो डोंट, मस्ट नॉट लाना है तो मसंट, हैव नॉट लाना है तो हैवंट। सिर्फ दो जगह आप फॉर्म को चेंज करेंगे। विल नॉट के लिए वुंट का प्रयोग करेंगे, WON''T, एंड शैल नॉट के लिए शेंड का प्रयोग करेंगे, SHAN''T, और बाकी सारे सहायक क्रियाओं के साथ आप एन तक एक साथ लिखेंगे और एक स्पेस देकर के एपोस्ट्रोफी डालकर टी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपको डू नॉट को कॉन्टैक्ट करना है तो DON इतना लिख दें, फिर थोड़ा स्पेस देकर के एक एपोस्ट्रोफी चिन्ह दें और उसके बाद टी का इस्तेमाल करें। आइए हम एक्सरसाइजेस के जरिए क्वेश्चन टैग्स के रूल्स को समझने की चेष्टा करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 आपका है, ही केम टू मी। आपका मेन स्टेटमेंट पास्ट इंडेफिनिट में है और नेगेटिव नहीं है, अर्थात यहां नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन टैग में आप डिड प्लस मेन वर्ब वन का प्रयोग लेते हैं, तो मेन वर्ब वन को आप छोड़ दें। आपके क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग नहीं है तो डिड के साथ आप नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दें, और सब्जेक्ट प्रोनाउन पर्सनल है ही, अतः इसे इस्तेमाल कर दें। तो ही केम टू मी क्वेश्चन टैग होगा डिडंट ही। सो ही केम टू मी डिडंट ही, वह मेरे पास आया था ना। कोई सेंटेंस नंबर 2 देखें, यू नीड नॉट कम हियर। याद रखें, नीड नेगेटिव सेंटेंस में एक मॉडल वर्ब होता है, बाकी सेंटेंसेस में ये मॉडल वर्ब नहीं होता। जब ये मॉडल वर्ब होता है तो हमेशा मेन इन्फिनिटिव यानी मेन वर्ब वन लेता है, लेकिन जब ये मॉडल वर्ब नहीं होता है तो टू के साथ मेन वर्ब वन यानी इन्फिनिटिव वर्ब लेता है।
जब भी इसे आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो फिर ये अन्य सहायक क्रिया टेंस के अनुसार डू, डज, डिड का भी प्रयोग करता है। तो आपका मेन स्टेटमेंट है यू नीड नॉट कम हियर, क्वेश्चन टैग होगा। चूंकि मेन स्टेटमेंट में नॉट है अतः यहां नहीं होगा। डू यू नीड टू, इसका बराबर ध्यान रखेंगे कि नीड केवल नेगेटिव में मॉडल वर्ब होता है और ये किसी अन्य ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लेता और हमेशा बेनिफिट लेता है, जबकि अन्य फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस में ये हमेशा एक स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करेगा और इसके साथ टू प्लस मेन वर्ब वन होता है। अतः सहायक क्रिया में आपको डू या डज, चूंकि यू है इसलिए डू लेना पड़ा, डू के साथ नीड टू लेना होगा। तो राइट क्वेश्चन टैग आपका हुआ डू यू नीड टू। नंबर 3 में देखें आई नीड टू लर्न इट। यहाँ नीड आपका मॉडल वर्ब नहीं है, लेकिन जैसे ही इसको क्वेश्चन टैग में लेके जाएंगे तो नेगेटिव होगा, यानी फिर मॉडल वर्ब बन जाएगा, अतः वहां टू की जरूरत नहीं होगी। सो आई नीड टू लर्न इट, नीडंट, नीडंट आई, इसका ध्यान रखना है मॉडल वर्ब नीड में। क्वेश्चन नंबर 4 आई हैव टू हेल्प हिम। यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब आपका हैव टू है, दो शब्द इसके हैं, नेगेटिव नहीं है, तो क्वेश्चन टैग में फर्स्ट हैव के साथ नॉट को आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें और टू को सब्जेक्ट के बाद लाएं। सो आई हैव टू हेल्प हिम, हैवंट आई टू। हैवंट आई टू, यदि आपके एग्जामिनेशंस में ऑप्शन में टू नहीं मिलता है, सारे ऑप्शंस में हैवंट आई, हैजंट आई इस तरह से मिलता है, तो फिर आप टू के बगैर ही सही ऑप्शन मार लेंगे। लेकिन यदि ऑप्शन मिलता है हैवंट आई टू, तो दिस विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 दिस इज नॉट ए हॉर्स। दिस इज नॉट ए हॉर्स, इस सेंटेंस में नेगेटिव मिला है और वर्ब टू भी है, सेम वर्ब टू भी लेकर के और दिस की जगह पर्सनल प्रोनाउन हॉर्स के लिए इट का इस्तेमाल करें। दिस इज नॉट a horse, the question tag will be is it। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, he will have been robbed। यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब्स के 3 शब्द आपको मिल रहे हैं, will have been, इन तीनों का प्रयोग क्वेश्चन टैग में करें। चूंकि यहाँ नॉट नहीं है तो will के साथ नॉट को आप जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वुंट हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन टैग होगा वुंट ही have been, wouldn't he have been। नंबर 7 में आइए, each of us must do it। याद रखें जब भी of us, of you, of them के साथ आगे में each लगा हो, everyone लगा हो, तो आपका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट प्रोनाउन हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन होगा। सो each of us must do it, क्वेश्चन टैग में नॉट लाना है। mustn't he, mustn't का स्पेलिंग उसी तरह से होगा जैसे डोंट करते हैं आप, इसमें से कुछ लेटर हटाएंगे नहीं, MUSTN', लेकिन जब इसको प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो मस्ट के टी को आप साइलेंट कर देंगे, मस्टंट नहीं बोलेंगे, मसंट ही। नंबर 8 में लेट अस गो ऑन ए पिकनिक। आपका लेट अस गो ऑन ए पिकनिक एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये प्रोपोजल है, प्रोपोजल में कहीं डॉट नहीं होता है, अतः इंपेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग का अर्थ शक नहीं बल्कि स्ट्रेस होता है, इसलिए इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रपोजल के लिए क्वेश्चन टैग स्ट्रेस के पर्पज से शैल का इस्तेमाल करेगा, शैल वी। Let us go on a picnic, shall we? All of us, याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी all या both के साथ of us हो तो हमेशा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट we होगा, of you हो तो क्वेश्चन टैग में you होगा, of them हो तो क्वेश्चन टैग में they होगा। So all of us will die one day, question tag will be won't we। And the last number 10 let him be down, फिर आपको मिला इंपेरेटिव सेंटेंस, इसका ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा विल करेंगे लेट के साथ यदि परमिशन सेंटेंस है, और इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि पर्पस इज नॉट टू एक्सप्रेस ए डॉट बट टू स्ट्रेस द एक्शन। सो हियर लेट हिम बी डाउन वैल्यू will be the right question tag for the purpose of stress value। Now come to sentence number 11. There are lines here. Students, here the subject to the main statement is the dummy pronoun there. It will remain so in the question tag.
आपका मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग में आर के साथ नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आरंट देयर। Number 12, someone can do it. Students, here the subject to the main statement is a singular indefinite pronoun. When it is so, always use third person singular masculine personal pronoun in the question tag. जब भी आपके मेन स्टेटमेंट में कोई सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट हो, समवन हो, एवरीवन हो, एवरीबॉडी हो, नोबडी हो, तो मेन क्वेश्चन टैग में हमेशा थर्ड पर्सन मैस्कुलिन पर्सनल प्रोनाउन ही का ही प्रयोग करें। So your question tag to question number, sentence number 12 will be, can't he? Someone can do it, can't he? Now come to sentence number 13. I'm your father. I'm your father. Here the subject to the main statement is first person singular pronoun I and its verb to be is am. In fashion what we see, amn't के जगह पर लोग aren't का इस्तेमाल करते हैं. This is not correct because are cannot agree with the subject I. So right question tag will be amn't I. So यदि आपके ऑप्शंस में amn't I ना हो, aren't I हो, तो मजबूरन उसे ही टिक कर लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा because it is so in spoken English. But if you get an option containing amn't I, mark only this one as the correct option. Is it clear to you? Thank you. So 13, I am your father, amn't I? Number 14, please help me. It's an imperative sentence, request. Request में कभी डॉट नहीं होता, imperative में डॉट नहीं होता, अतः यहाँ क्वेश्चन टैग का पर्पस केवल स्ट्रेस देना होता है। यदि आपका मेन स्टेटमेंट रिक्वेस्ट हो तो क्वेश्चन टैग में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, कैन का। ओके, कैन यू, बिना नॉट के। So please help me, can you? Number 15, Hari does not dare to call you a fool. Students, here main statement में आपका स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब है dare। जब भी आपका क्रिया, आपका ऑक्सिलरी वर्ब dare सेंटेंस पॉजिटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो तो ये हमेशा इन्फिनेटिव और जरूरत पड़ने पर अनदर ऑक्सिलरी वर्ब भी लेता है। लेकिन यदि आपका डेयर इंट्रोगेटिव में हो बिना नॉट के तो फिर ये स्पेशल मॉडल वर्ब होता है। वैसी स्थिति में डेयर का रूप नहीं बदलता और ये हमेशा वेर इन्फिनेटिव लेता है। तो आइए देखते हैं आपके मेन स्टेटमेंट में हरी डज नॉट नेगेटिव है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन टैग जो होगा वो बिना नॉट के होगा। यहाँ डेयर स्पेशल मॉडल वर्ब होगा, अतः इसके साथ कुछ और जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। राइट क्वेश्चन टैग टू सेंटेंस नंबर 15 विल बी डेयर ही। The subject to the main statement in question number 15 is Hari, a noun, and for Hari the person pronoun will be he. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। Thank you for watching my video.